आतंकी हमला होता है भारत में और उस आतंकी को पकड़ा जाता है, वो जेल में होता है। और परेशान कौन हो रहा है? अमेरिका के जो यूएस के लॉ मेकर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। भारत में एक आतंकी उमर खालिद इस समय जेल में है। भारत में जो डीप स्टेट काम कर रहा है अमेरिका का, वो लोग अब परेशान है। अब आप सोचिए, आतंकी हमला होता है भारत में और उस आतंकी को पकड़ा जाता है, वो जेल में होता है। और परेशान कौन हो रहा है? अमेरिका के जो यूएस के लॉ मेकर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। क्या है पूरी स्टोरी, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। अमेरिका किस तरीके से भारत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, और खास करके जब मामला हो आतंक का। एक आतंकी उमर खालिद जो जेएनयू का प्रोडक्ट है, जिसने एंटी इंडिया मूवमेंट चला रखा था, दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी है। इस समय 5 साल से वो जेल में है। चिंता उसके परिवार को है और भारत में जो उसके पैरोकार हैं उमर खालिद के, उनको भी चिंता है। लेकिन अब अमेरिका भी परेशान हो रहा है, और क्यों ना परेशान हो। जो एंटी इंडिया मूवमेंट अमेरिका में चल रहा था, उसकी जड़ें भारत में जो हैं, अगर वो दुखती नस पर हाथ रखी जाती है तो अमेरिका बिलबिला उठता है। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उमर खालिद इस समय जेल में है, और ट्रायल, वो कह रहा है कि ट्रायल, फ्री ट्रायल फिर से शुरू किया जाए। ये वही अमेरिका है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 9/11 की जब घटना होती है, उसके ऊपर आतंकी हमला होता है अमेरिका में, जहां लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद में अमेरिका को नजर आता है इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन अगर भारत में यही घटना होती है, 53 मौतें हो जाती हैं भारत में, दिल्ली में दंगे होते हैं, और उसके बाद में 53 मौतों के बाद में उमर खालिद को अरेस्ट किया जाता है, तो अमेरिका परेशान हो रहा है। जबकि पूरी की पूरी जुडिशरी का जो भी प्रोसेस होता है वो चल रहा है। उसको बेल क्यों नहीं मिल रही है? एक ये जुडिशरी का प्रोसेस है, क्योंकि वो एक खतरनाक आतंकी है, उसकी सोच बड़ी खतरनाक है। और ये वही सोच है जो अलकायदा नेटवर्क की सोच है, जिससे अमेरिका परेशान है। ये वही अमेरिका है जो अपने यहाँ ग्वाटेमाला बे जो है, वहाँ प्रिजनर्स को रखता है, उनके खिलाफ कोई भी न केसेस होते हैं, ट्रायल नहीं होता है, उसके खिलाफ कुछ भी बातें नहीं होती हैं। और ये जुहरान मामदानी जो न्यूयॉर्क का मेयर है, उसने ये सारी बातें कही। एक लेटर लिखा हुआ है, उमर खालिद के परिवार के लोगों से मिल चुके हैं। लेटर लिखा हुआ है, 8 जो लॉ मेकर्स हैं यूएस के, उन्होंने जो एम्बेसडर है इंडिया का, उनको बुला के लेटर लिखा हुआ है और कहा है कि जुडिशरी फ्री ट्रायल यहाँ किया जाए इंडिया में। अब अमेरिका ये तय करेगा कि इंडिया की जुडिशरी किस तरीके से काम करे। सोचने वाली बात ये है। जब बात अमेरिका पर आती है तो वो पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारता है, आतंक, इस्लामिक टेररिज्म की बात कहता है। लेकिन अगर भारत की बात आती है तो भारत को वो समझाने चले आते हैं। तो ये है मामला। इस समय अमेरिका परेशान नजर इसलिए आ रहा है। ये उमर खालिद के बारे में भी बात कर लेना बहुत जरूरी है कि उमर खालिद आखिर कौन है। ये जेएनयू का प्रोडक्ट है, और ये वही उमर खालिद है जो एंटी सीएए के प्रोटेस्ट में रहा है और भारत के खिलाफ हमेशा एंटी इंडिया स्लोगन भी इसने लगाया। जेल में रहा, उसके बाद इसको बेल मिली। इनकी सोच है हमेशा एंटी इंडिया ही रही है। अफजल गुरु जिसने हमला किया था, आतंकी हमला किया था पार्लियामेंट में, उसको अफजल गुरु को 2013 में फांसी दे दी गई थी। उसका भी समर्थन इसने किया था कि अफजल गुरु को छोड़ा जाए। अब आप ये सोचिए कि आतंकी सोच के लोगों के खिलाफ अगर भारत कार्रवाई करता है, कड़ी कार्रवाई करता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका में बैठे डीप स्टेट जो भारत को कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं में सपोर्ट करते हैं, वो परेशान होते हैं और भारत को लेटर लिख के उनको सीख देते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि वो अपने यहाँ की घटनाओं को पहले संभाल लें। अमेरिका अपने को खुद पहले संभाल ले, उसके बाद में भारत में इंटरफेयर करे। भारत सक्षम है। भारत में किस तरीके से जुडिशियरी प्रोसेस हो, ये भारत बखूबी समझता है। इसमें अमेरिका को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका क्यों इंटरफेयर कर रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।